श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 9 अप्रैल 2026 वैशाख गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला एक अचूक उपाय। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। इस बार 9 अप्रैल 2026 को सप्तमी तिथि वाले दिन बहुत ही शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि बहुत दिनों बाद आया, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा होता है। इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अभी हाल ही की कथा में बताया हुआ है। इस उपाय को दोस्तों कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आपको आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, वे 9 अप्रैल 2026 सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उसका उन्हें फल भी मिला है। इसलिए आप भी अगर 9 अप्रैल 2026 को इस गुरुवार वाले दिन उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को अच्छे से सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही करना, तभी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। इस उपाय को करने से पहले आप सोच लें, अगर आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ परेशानी कैसी भी ना हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, क्या कोई मंगल दोष हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 अप्रैल 2026 सप्तमी तिथि के दिन एक चुटकी वाला हल्दी उपाय जरूर करें। आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई माता बहन जो है अपने घर में सुख समृद्धि और शांति को बढ़ाए रखना चाहती है, तो घर में बड़े सदस्य जो है वो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर। अगर घर में कोई बड़ा है जो कि उपाय नहीं करना चाहता है, तो अगर कोई भी इस उपाय को करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो बड़ा हो छोटा हो चाहे बच्चा हो, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर से कर ले। इस उपाय को करने के लिए सही समय रहेगा सुबह प्रातः काल का समय। कोशिश करें कि आप सुबह ही करें आप इस उपाय को, लेकिन किसी कारणवश अगर सुबह के समय इस उपाय को ना कर पाए, कहीं जाना है तो किसी का और काम की वजह से ना कर पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरा मौका है, शाम के समय प्रदोष काल में करें। आप अपने घर में बहुत परेशान रहते हैं, रुपए पैसे के लिए आर्थिक तंगी चलती ही रहती है, कई बार आपको कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं, आपको धन की हानि हो रही, तो गुरुजी ने कहा है तो आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है सबसे पहले एक दीपक की और पिसी हुई हल्दी। गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डाल करके दीपक इस जगह पर घर में जला देना, आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन संपदा बढ़ती चली जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। हल्दी देखने में जो कि साधारण है, आपकी रसोई में आराम से मिल जाएगी, ये आपके धन को बढ़ाएगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख को देने का काम करती, धन में वृद्धि का काम करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है। जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसों की कमी बहुत है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो उन्हें तो हमेशा ही हल्दी से जुड़े हुए उपाय करने ही चाहिए। कोशिश करें आप गुरुवार के दिन अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हैं तो पीले रंग के कपड़े ही पहने, नहीं है तो कोशिश करें कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, लेकिन पीला रंग जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। गुरुवार के दिन आपको करना ये है, गुरुवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है, उसमें गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना और जाकर के सीधे अपने मंदिर में बैठ जाएं। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे श्री हरि विष्णु के सामने। आपने जो हल्दी का पेस्ट तैयार किया उसका एक तिलक जो है सबसे पहले भगवान विष्णु को लगाना है। जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, हल्दी का तिलक सबसे पहले हरि विष्णु को लगाएंगे, उसके बाद हल्दी का तिलक जो है अपने मस्तक पर भी धारण कर लेना है, अपनी कलाई पर लगाना है और श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई किस्मत को जगा देना, मेरी दुख तकलीफों को दूर करना और अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना और मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतना सिर्फ गुरुवार के दिन आप कर लें, बस इतना अगर करेंगे मात्र हल्दी से, तो आपको भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपको मिलती रहेगी। जितनी भी अड़चन आपके कामों में आ रही वो सारी अड़चन दूर हो जाएंगी, पैसा आपके घर में आना रातों रात शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में आपके आसपास कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो सब दूर हो जाएगी। जहाँ पर हल्दी होती है वहाँ पर ये सब चीजें नहीं होती। अगर घर में कोई नजर दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। जैसे ही आप हल्दी का उपाय करेगा तो आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, तो जीवन सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये उपाय है, जिसने किया है उसको इसका परिणाम मिला होगा, जिसने नहीं किया है वो जानता है वो क्या
या खो रहा। बस सच्चे मन से आपको इस उपाय को करना है। तो पहला उपाय हो गया। हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है उन लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा रुकता नहीं, जो सदैव कहते हैं कि धन की बर्बादी है, पैसे को लेकर बहुत परेशानी होती है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो गुरुवार के दिन आप हल्दी का ये उपाय जरूर से करें। जैसे कि हमने पहले बताया, हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है। हल्दी बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। यहाँ पर आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसमें थोड़ा सा जल डाल लेना, उसका पतला पतला पेस्ट बना लेना है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आप पूरे घर में करेंगे, कितने भी कमरे हैं। जल का छिड़काव करते करते आपको मन में सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की बारिश होगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, नजर दोष है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है। जैसे इस उपाय को आप करेंगे, आपके घर में पैसे को लेकर आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, पैसा लगातार घर में बढ़ता जाएगा। हल्दी के इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह शाम जब आपका मर्जी हो। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा करने से आपका भाग्य मजबूत होगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, यश, वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। आपको गुरुवार के दिन एक माला बना लेनी है हल्दी की। आपको गुरुवार के दिन हल्दी की एक माला बनानी है, वो भगवान विष्णु को समर्पित करनी है। ये उपाय चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, लेकिन करना जरूर है। जैसे ही हल्दी की माला का उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, कहने का मतलब है उसके बाद उस माला को आप अपने घर में ही टांग लें। ऐसा समझ लीजिए आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। हल्दी की माला चाहे तो आप कपड़े के अंदर करके टांगते, नहीं सीधा सीधा भी टांग सकते हैं। ऐसे हल्दी के ये उपाय हैं जो कि अगर आप सही तरीके से कर लेते, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में तनिक भी देर नहीं लगेगी।